हेलो शूटर, हमारा आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ म्यूजिक। इफेक्ट ऑफ म्यूजिक में आज मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या म्यूजिक से हमें इफेक्ट होता है कि नहीं होता है शूटिंग गेम में। कई शूटरों का ये मानना है कि सर हमें अगर म्यूजिक कुछ भी चलता रहे हमें उससे इफेक्ट नहीं होता। तो वो इस बात को इस तरह समझ सकते हैं कि अगर उनको म्यूजिक से इफेक्ट नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन म्यूजिक को आपसे जरूर इफेक्ट होता है। इस चीज को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो म्यूजिक है वो एक वेव्स में चलता है, और जब कोई चीज वेव्स में चलती है तो आप वो समझिए कि या तो आप उसके रास्ते में आ रहे हैं या वो आपके रास्ते में आ रही है। तो जो शूटर ये बोलते हैं कि उनको म्यूजिक से इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप उसके रास्ते में जब आते हैं तो उसको म्यूजिक को यानी कि ज़रूर इफेक्ट पड़ता है। तो बात दोनों एक ही है कि आपको म्यूजिक से इफेक्ट पड़ता है या म्यूजिक को आपसे इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि या तो आप उसके रास्ते में आ रहे हैं या वो आपके रास्ते में आ रही है। तो अगर हम म्यूजिक के साथ साथ चलेंगे, यानी कि वो म्यूजिक जो जिस रेंज के ऊपर शूटर का मैच है, अगर कोच को पता है कि भैया शूटर का मैच इस रेंज के ऊपर है, भोपाल वाली रेंज के ऊपर है, दिल्ली वाली रेंज के ऊपर है, वहाँ पे ISSF के सॉन्ग लगते हैं या प्लेलिस्ट कौन सी लगती है, अगर वो शूटर को उस टाइप से प्रैक्टिस करवाते हैं, उस म्यूजिक से प्रैक्टिस करते हैं जो उनको नॉलेज में है, जो उनको पता है कि ये सॉन्ग्स लगेंगे, तो वो म्यूजिक उनका साथ देगा। उस समय उनका जो स्कोर है वो जो सा छिटकेगा नहीं, वो उनका स्कोर और उनके ध्यान को जो सा है वो केंद्रित करेगा और उनका स्कोर ज़्यादा इम्प्रूव होगा। अगर मान लीजिए हमें म्यूज़िक का पता नहीं है, सडनली कोई भी सॉन्ग चल गया, तो उससे दो चीज़ें होंगी, या तो वो सॉन्ग हमें अच्छा लगेगा या वो सॉन्ग हमें अच्छा नहीं लगेगा। अगर तो वो सॉन्ग अच्छा लग रहा है तो हमारा ध्यान और ज़्यादा केंद्रित होगा और ज़्यादा ठीक होगा, और जिसके कारण हमारा स्कोर इम्प्रूव हुआ। अगर वो हमें सॉन्ग अच्छा नहीं लगा तो हमारा ध्यान उसमें केंद्रित नहीं होगा और वो हमें बार बार इफेक्ट करेगा, जिसके कारण हमारा जो स्कोर है वो भी इफेक्ट होगा। तो इसलिए म्यूजिक को अपने साथ साथ लेके अगर आप चलेंगे, अगर आप थोड़ी सी उसकी तैयारी करेंगे, कोच आपसे पूछेंगे कि इस रेंज के ऊपर मैच है सर, वहाँ पे कौन सी प्लेलिस्ट लगती है, अगर वो आपको उस हिसाब से तैयारी कराएंगे तो आप म्यूजिक को अपने साथ साथ लेके चलेंगे। यानी कि म्यूजिक के वो जो सॉन्ग्स हैं वो आप उनमें इतना रम जाएंगे कि आपको उनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपके साथ साथ अच्छे तरीके से, मतलब कि आप उनमें मगन होकर अपनी शूटिंग को कर सकते हैं और वो आपके ध्यान को और ज़्यादा केंद्रित करेंगे। आप अगर इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि म्यूज़िक वाकई वेव्स में चलता है, तो वो हमें 6 और 8 क्लास में बता दिया जाता है कि अगर आप कोई भी 4-5 कैंडल हो और उन कैंडल्स को अगर आप लोग जलाते हैं और अगर म्यूज़िक की साउंड को आप नज़दीक उनके लेके जाते हैं, तो कैंडल्स की जो सी मूवमेंट्स हैं, जो जो स्पार्कल है, जो कैंडल की जो लो जल रही है कैंडल की, वो मूव करने लगती है। अगर सॉन्ग ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मूव करेगी, कम होगा तो कम मूव करेगी। यानी कि अगर साउंड उसकी ज़्यादा है तो ज़्यादा मूव करेगी, कम है तो कम मूव करेगी, क्योंकि वो उसकी वेव्स हैं, वो अपना रास्ता ढूंढ रही हैं और वो लो है जो उनके रास्ते में आ रही है। तो सिर्फ साउंड को समझने की बात है। तो यानी कि अगर साउंड आ रही है, या तो आपको वो इफेक्ट कर रही है या आप साउंड को इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये अब आपने जानना है कि आपने साउंड को इफेक्ट करना है या साउंड आपको इफेक्ट कर रही है। तो इससे बचने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि उस म्यूजिक में तैयारी करनी है ताकि आपका स्कोर इम्प्रूव हो, वो म्यूजिक से इफेक्ट ना हो। थैंक यू।